दोस्तों, पैसा लगाना सबको आता है, लेकिन पैसा कहाँ लगाना चाहिए ये सिर्फ स्मार्ट लोग जानते हैं। अगर आप बिजनेस या स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो एक चीज़ ज़रूर समझनी चाहिए। पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसा सही जगह पर लगाना। और यही बताता है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आज हम जानेंगे ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका स्टॉक मार्केट और बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस है, और कैसे इससे स्मार्ट इन्वेस्टिंग डिसीजन लिया जा सकता है। और हाँ, टेंशन मत लो, बोरिंग अकाउंटिंग क्लास नहीं चलेगी, मज़ा आएगा। ROCE एक ऐसा रेशियो है जो बताता है कि कंपनी अपने कैपिटल का कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रही है। ROCE का फॉर्मूला होता है एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, जहाँ पे एबिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी वो प्रॉफिट जो इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले का है। वहीं पे कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू होता है टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़। अगर आपके पास 10,000 हैं और आपने वही पैसे चाय की टपरी डालने में लगा दिए और महीने के एंड में 15,000 कमा लिए, तो आपका ROCE हुआ 50% मतलब आपने अपनी कैपिटल को बड़ा यूज़ करके उसको बढ़ा दिया। लेकिन अगर आपने वही 10,000 किसी क्रिप्टो में डाल दिए और पैसा बना सिर्फ 500 रुपये, तो समझ लो कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि ROCE क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी का इंडिकेटर है। एक अच्छा ROAC दिखाता है कि कंपनी अपने कैपिटल का कितना सही तरीके से इस्तेमाल कर रही है। एग्जाम्पल के लिए इन्फोसिस का ROCE 35% है, मतलब कंपनी 100 रुपये के कैपिटल पे 35 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रही है। ज़्यादा ROCE मतलब ज़्यादा एफिशिएंसी। इन्वेस्टर्स के लिए मस्ट हैव मैट्रिक है। अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हो तो REC ज़रूर देखो। एग्जाम्पल के लिए एशियन पेंट का ROCE 25% है और टाटा स्टील का सिर्फ 10%। मतलब एशियन पेंट्स पैसे को एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। और जब कंपैरिजन करो तो कंपैरिजन बिटवीन कंपनीज एंड इंडस्ट्री, ROCE को सेम इंडस्ट्री और कंपनीज से कंपेयर करना जा सकता है। जैसे डी मार्ट का ROCE है 23%, लेकिन रिलायंस रिटेल का है सिर्फ 12%। मतलब डी मार्ट अपने कैपिटल का ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर रहा है। चलो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक कंपनी का एबिट है 5 लाख, टोटल एसेट्स 20 लाख, करंट लाइबिलिटीज़ 5 लाख, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ 20 लाख माइनस 5 लाख यानी कि 15 लाख। तो ROCE निकला 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 33.3%। मतलब ये कंपनी हर 100 रुपये की कैपिटल पे के ऊपर 33 रुपये कमा रही है। इसको डिटेल में अगर करें तो अगर ROCE ज़्यादा है तो कंपनी पैसे कमा रही है। अगर ये लो है तो समझ लो या तो मैनेजमेंट लेज़ी है या फिर बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है। अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ROCE, ROI और ROE में क्या फ़र्क है। तो ROI होता है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टर्स का रिटर्न। इन्वेस्टर का रिटर्न देखने के लिए यूज़ होता है। ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें सिर्फ शेयर होल्डर का कैपिटल पर रिटर्न देखा जाता है। वहीं ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूरे बिजनेस का कैपिटल कैसे यूज़ हो रहा है वो दिखाता है। मान लो कि एक फ्लैट को ख़रीदने में 50 लाख रुपए लगे और आप उससे हर साल में 5 लाख कमा रहे हो, तो आपका ROI हुआ यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हुई 10%। लेकिन अगर आपने ये फ्लैट लोन पे ख़रीदा है तो इक्विटी कम लगी होगी तो ROE ज़्यादा। तो मतलब ROI इन्वेस्टर का गेम है, ROE शेयर होल्डर का, और ROCE पूरे बिजनेस का हेल्थ चेकअप है। अगर किसी कंपनी का ROCE 10 या 15% से कम है तो अलर्ट हो जाओ, क्योंकि हाई ROCE का मतलब है हाई एफिशिएंसी। अब देखते हैं कि डिफरेंट सेक्टर में ROCE कितना होता है। टेक कंपनीज की बात करें यानी TCS, इन्फोसिस, तो यहाँ पे ROCE निकलता है 30 से 40% के आसपास। वहीं FMCG यानी कि HUL, नेस्ले वगैरह का, इनका होता है 20 से 30% का। वहीं रिटेल यानी डी मार्ट, रिलायंस रिटेल, इनका होता है 12 से 25% के आसपास। वहीं ऑयल एंड गैस में ONGC, रिलायंस, तो इनका निकलेगा 8 से 12% का। वहीं बैंक्स और फाइनेंस यानी HDFC, SBI, एक्सिस, तो इनका होगा 7 से 15%। लेकिन अगर किसी कंपनी का ROCE 5% से भी कम है तो समझ लो वो कंपनी सिर्फ पैसे जलाने में एक्सपर्ट है, कमाने में नहीं। अगर किसी बिजनेस का ROCE लो है तो उसको इम्प्रूव कैसे करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कि कॉस्ट कटिंग करो और एफिशिएंसी बढ़ाओ।
अगर बिजनेस का खर्चा कम होगा तो आरओसी इम्प्रूव होगा। जैसे टेस्ला ने फैक्ट्री ऑटोमेट करके आरओसी इम्प्रूव किया। बेटर कैपिटल एलोकेशन, सही जगह पैसा इन्वेस्ट करो। रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करके रिलायंस का आरओसी इम्प्रूव हो गया। प्राइसिंग स्ट्रेटजी और प्रॉफिटेबिलिटी को पे ध्यान दो। अगर प्रोडक्ट का प्राइसिंग सही है तो प्रॉफिट मार्जिन और आरओसी दोनों बढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए एप्पल हाई प्राइसिंग स्ट्रेटजी यूज़ करता है, इसलिए उसका आरओसी 30% प्लस है। तो दोस्तों आज हमने सीखा आरओसी बताता है कि कंपनी का पैसा कैसे एफिशिएंटली यूज़ हो रहा है या नहीं। हाई आरओसी का मतलब है स्ट्रॉन्ग बिजनेस। वहीं इन्वेस्टर के लिए आरओसी देखना ज़रूरी है, वो भी बिफोर इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के बाद नहीं। डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए अलग अलग आरओसी होता है। आप रिलायंस को एचडीएफसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करो, वरना हमारा भी आरओसी गिर जाएगा।